उम्दा कारकर्दगी, मुहिब वतन और जी शऊर खातून, फ़हम फ़रिस्त वाली खातून हैं और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा और उन्होंने बेपनाह मेरी मदद और मावनत फरमाई। मैं उनका जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। बहुत मुश्किल खारजा अमूर में मराहिल आए, लेकिन उन्होंने हमेशा हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, क्लैरिटी के साथ और मुस्कुराते हुए चीज़ों को निभाया। वो 16 तारीख को अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करके रिटायर होने चली हैं। मैं उन पूरा दफ्तर खारजा उनकी एबिलिटी, उनकी इंटेग्रिटी, उनकी ऑनेस्टी, उनकी सिंसेरिटी का कायल है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के साथ मशावरत के बाद हमने फ़ैसला किया है, मैंने तजवीज़ की और उन्हें इत्तफ़ाक़ किया कि दिल्ली में हमारे हाई कमिश्नर जनाब सुहेल महमूद साहब, उनको नया सेक्रेटरी खारजा तैनात करने का हुकूमत ने फ़ैसला किया है। सुहेल महमूद साहब से कल मेरी बात भी हुई थी, मैंने उनको मुबारकबाद भी दी और उनका मैं इतना कहता चलूँ, वो एक मंझे हुए सफारतकार हैं। उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पर खिदमात सर अंजाम दी हैं। उन्होंने वाशिंगटन में सर्व किया और बहुत अच्छा सर्व किया। उन्होंने न्यूयॉर्क में सर्व किया और पाकिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी की। वो थाईलैंड में हमारे सफ़ीर रहे, तुर्की में हमारे सफ़ीर रहे और जब पिछली मरतबा जब मैं वज़ीर ख़ारजा था तो वो डायरेक्टर जनरल हुआ करते थे और मुझे अमेरिकास और उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। अब भी ये जो पुलवामा के बाद क्राइसिस आया, वो यहाँ तशरीफ़ लाए हेडक्वार्टर्स पर कंसल्टेशंस के लिए और मैं उनके तजर्बात से मुस्तफ़ीद होता रहा। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह तहमीना बीबी के बाद वो बतरीक़े एहसन अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाएंगे। वो हमारे एक सीनियर डिप्लोमेट हैं और अच्छी शोहरत, इंटेग्रिटी वाले डिप्लोमेट हैं। मुझे उम्मीद है कि वो इंशाअल्लाह कौम की और तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जो खारजा अमूर पर तरजीहात हैं उन पर पूरा उतरेंगे। ये सुनने में आ रहा है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है उसका नाम तब्दील किया जा रहा है, इससे क्या फ़वाइद हासिल होंगे? देखिए, कल खानगढ़ ज़िला घोटकी में वज़ीर आज़म का एक इस्तकबाल था, एक जलसा था, मैं भी उस पर मौजूद था। उसमें पहले तो मैं अर्ज़ करता चलूँ कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने उनका इस्तकबाल किया और आपने मुलाहज़ा फरमाया होगा कि बड़ा पुरतकवा इस्तकबाल था। वहाँ जो अपोजिशन के मेंबरान हैं सिंध असम्बली में, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान सूबाई असम्बली, जिसमें MQM पाकिस्तान के मेंबरान सूबाई असम्बली और जिसमें GDA के मेंबरान सूबाई असम्बली तशरीफ़ फरमा थे, तो मुत्तफ़िक़ा अपोजिशन ने वज़ीर आज़म की खिदमत में 2-3 गुजारिशात की। नंबर 1, वो चाहते हैं कि सिंध की हुकूमत उनके साथ नारवा सलूक न रखे। वो कोई रियायत नहीं मांगते, वो सिर्फ चाहते हैं कि इंसाफ हो। उनकी तवक्को ये थी कि चीफ सेक्रेटरी सिंध, IG सिंध मेरिट पर फैसले करें और जो इंतकामी कार्रवाइयों की वो नज़र होते हैं और उनके हिमायत याफ्ता, उनके सपोर्टर्स जो उनके साथ उनके हलकों में मुंसलिक हैं, वो उन्हें रिलीफ, माकूल रिलीफ मिले। नंबर 1। नंबर 2, उनका गिला था कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने अपने MPs को हर हलके में
20-20 करोड़ रुपए के तरक्याती फंड्स दिए हैं, लेकिन ऑपोजिशन में से किसी को 1 टका नहीं दिया, और ये भी एक नारवा सलूक है जिस पर वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे। तीसरा, उनको ये एतराज़ था कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसको पीपल्स पार्टी वाले उनके जाले मिसयूज़ करते हैं। मोहतरमा के नाम को नहीं, उस प्रोग्राम को मिसयूज़ करते हैं, और जो सर्वे माजी में हुआ था उस सर्वे में भी उनको कुछ एतराज़ात भी हैं और ख़दशात भी हैं। तो वज़ीर आज़म ने उन्हें कहा कि इंशाल्लाह एक नया सर्वे भी होगा, और हमने जो नया एक पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम अनाउंस किया है जिसको एहसास कहते हैं, वो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, और सारे जो पॉवर्टी एलिविएशन इनिशिएटिव्स हैं वो डॉक्टर सानिया निश्तर जो इसकी निगरानी कर रही हैं उनकी सरबराही में इनको ओवरसी किया जाएगा। जहाँ तक नाम की बात है, कुछ मेंबर्स की तजवीज़ थी उस नाम को तब्दील किया जाए, लेकिन आप जानते हैं वो एक कानूनी तरीक़ाकार होता है कि लेजिस्लेटिव चीज़ है और उसको देखा जाएगा। अब राय है, लोगों की राय हो सकती है, और सियासत में मुख्तलिफ आरा होती हैं। मैं ज़ाती तौर पर जब पार्टी की वो नशस्त आएगी जिसमें मशावरत होगी, मैं ज़ाती तौर पर नाम की तब्दीली के हक़ में नहीं हूँ। मैं समझता हूँ नाम नहीं, काम देखा जाता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि काम सही हो, और ये जो प्रोग्राम शुरू किया गया था मुस्तहिक लोगों की मदद के लिए, उनकी सही माने में मदद की जाए। सर, आज इलेक्शन हो रहा है, आप फिर इमरान खान को शायद समझ नहीं पाए और उनके मिजाज से वाकिफ़ नहीं हैं। मैं वजाहत कर देता हूँ, इमरान खान न तो डील के कायल हैं और न ही ढील पर आमादा हैं। वो समझते हैं कि कानून को आगे बढ़ना चाहिए। नैब एक इदारा है जो ख़ुद मुख्तार इदारा है, वो ना हमारे नीचे है ना हुकूमत के नीचे है, और वो सब का एहतसाब करने का इस्तेहकाक रखता है, चाहे उसमें पीपल्स पार्टी है, चाहे नून लीग है, और तहरीक इंसाफ है। तहरीक इंसाफ के कई लोगों के भी केसेस उनके ज़ेर इल्तवा हैं। तो नैब ने अपना काम करना है, और नैब के मामलात में मदाखलत करना हमारा बनता ही नहीं है। क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ के बाद जरदारी साहब की भी बारी लगेगी? देखिए मैं कौन होता हूँ, मैं राय देने की हैसियत में नहीं हूँ। मेरे इल्म में कानून मेरे सामने नहीं है, गवाह भुगतेंगे, कानून सामने आएगा। JIT की रिपोर्ट सामने आ चुकी है, उस रिपोर्ट में बेपनाह इंकशाफात हुए हैं, उसकी रूह को सामने रखते हुए अदालत ने फैसला करना है। मैं कौन हूँ? इजाफा और उसके बाद मेडिसिन की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा और आम अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, महंगाई के कंट्रोल करने के हवाले से हुकूमत क्या इक़दाम? देखिए, बेशक आप सही फरमा रहे हैं कि पेट्रोल की इंटरनेशनल प्राइस में इजाफा हुआ है, और जब पेट्रोल की इंटरनेशनल प्राइस बढ़ेगी तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की प्राइसेस पे भी आता है। हमारी ख्वाहिश है, कोशिश है, बड़ी मुश्किल हालात में, बड़े मुश्किल माली हालात में तहरीक इंसाफ को ज़िम्मेदारी सौंपी गई, और हमारे वज़ीर ख़जाना मशावरत से चल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसे इक़दामात उठाएं जिससे कि लोगों पर बोझ कम पड़े। हमें एहसास है डॉलर अगर बढ़ता है तो उसका महंगाई पर असरअंदाज होता है, रुपए की कदर गिरती है तो उसका इम्पैक्ट तो होगा। अब देखना यह है कि डॉलर को आर्टिफिशियली पेग किसने किया और कितना अरसा किया। ये एक इकोनॉमिक बहस है जिस पर हम बात करने के लिए तैयार हैं। हमारी ख्वाहिश और कोशिश है कि आवाम को जितना हो सके बेहतर रिलीफ मिले। फिक्र न करें, इंशाअल्लाह जनूबी पंजाब का हमारी जो ख्वाहिश है, मेरे भाई मैं दयानतदारी से कह रहा हूँ, ये नारा नहीं है। हम ईमानदारी से समझते हैं कि ज़रूरत है। ईमानदारी से अदाद व शुमार, अब पढ़े लिखे लोग हैं,
मैं पढ़े लिखे लोगों को पढ़ी लिखी बात से कायल करना चाहूँगा कि 2 + 2 4 बनती है। आज 12 करोड़ का सूबा मैनेज करना प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। जनूबी पंजाब का वजूद में आना न सिर्फ हमारी पॉलिटिकल कमिटमेंट है, इस इलाके की, इस खित्ते की ज़रूरत भी है। उस पर काम हो रहा है और इंशाल्लाह हम उस पर काम करेंगे। सर, महंगाई के खिलाफ अवाम, महंगाई के खिलाफ ताजर भी सड़कों पे आ चुके हैं। ये कब तक अवाम जो है महंगाई के मैं उसका जवाब दे चुका हूँ। देखिए, ताजर हमारे भाई हैं, हमारे मोहतरम हैं, हमें उनका तावन दरकार है, लेकिन उनसे भी बैठ के बात करेंगे कि ये महंगाई आज जो हुई है उसकी बुनियाद क्या है। आज अगर महंगाई के नीचे लोग चला रहे हैं तो ये माहौल पैदा किसने किया है? पाकिस्तान को माशी तौर पर यहाँ ला खड़ा किसने किया है? ये भी पाकिस्तान का बाशऊर तबका इन चीज़ों को देखता है। अलीम खान साहब का ये कहना है कि जनूबी पंजाब के कुछ ऐसे अरकान हैं जो नून लीग में भी वजारत पर फाइज थे और हमने 15 साल अपोजिशन में हमने बैठ कर गुजारे हैं, तो यहाँ पर जो है किसी को कोई सिला नहीं मिलता। जहाँ पर भी वो दूसरी जमात में वो जाते हैं, उन्हें वजारत का कोई लालच नहीं है। तो आप क्या समझते हैं? खुसरो बख्तियार साहब हैं और बाकी जो हैं यहाँ पर आज जिन्होंने नारा लगाया था जनूबी पंजाब सूबा बनाने का, अब जो वो तहरीक है वो ठंडी होती जा रही है। नहीं, ठंडी नहीं है, नहीं, वो पहले आप बात कर चुकी है। देखिए, खुसरो बख्तियार साहब ने नारा नहीं लगाया था, वो आज भी उस बात पर कायल हैं, वो आज भी कायल हैं और वो इंशाल्लाह अपनी बात पर कायम रहेंगे। उनका साथ और दोस्तों ने भी दिया था, जिसमें जनाब मज़ारी साहब हैं, मीर बलक्षर मज़ारी साहब हैं, हमारे नसरुल्लाह खान दरीशक साहब हैं। ये इस जनूबी पंजाब के कदावर शख्सियात हैं और इन सब की ख्वाहिश है कि ऐसा हो और इंशाल्लाह मुश्किलात हैं, लेकिन उसके बावजूद हम आगे बढ़ने का पुख्ता इरादा रखते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। हमने एक थ्रेट किया है बिलावल भुट्टो साहब ने, एक तो ये कहा कि इमरान साहब करप्शन को ख़त्म करने में संजीदा नहीं, वो सुर्ख लाइन को अबूर ना करें वरना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरे भाई, इमरान खान की संजीदगी का पता चल जाएगा और करप्शन जो पिछले सालों में हुई है वो किसने की है वो भी लोग जानते हैं। अब आप देखें ज़रा आज की सियासत का एक मुलाहिजा मैं आपके सामने पेश करता हूँ। नून लीग और पीपल्स पार्टी आज से 6 महीने पहले दस्तों गिरफ्तार थे, एक दूसरे पर तोहमतें लगा रहे थे और एक दूसरे के खिलाफ आप बिलावल भुट्टो जरदारी की तकारीर, आप शहबाज शरीफ साहब की तकारीर उठा के देख लें, वो एक दूसरे के खिलाफ सफारा थे। इसी हल्के में जहां आज ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है PP 218 में, गफ्फार डोगर मूसा गिलानी के खिलाफ तकरीरें कर रहा था, आज उनकी झोली में बैठ गए। सिकंदर बोसन साहब पूरे 5 साल मुस्लिम लीग नून के वजीर रहे, उन्होंने फैसला किया वजारत के आखिरी रोज़ तहरीक इंसाफ में शामिल होने का। जब तहरीक इंसाफ में उनको टिकट न मिली तो उनने फैसला कर लिया आज़ाद लड़ने का, ये उनका सियासी हक है, अल्लाह उनको सेहत भी दे। और फिर आज उन्होंने फैसला क्या किया है, सिकंदर बोसन साहब, शौकत बोसन साहब और उनके अजीज़ व अकारिब आज गिलानियों की इमदाद कर रहे हैं, आज वो पीपल्स पार्टी के झंडे उठाए हुए हैं, आज वो उनकी हिमायत कर रहे हैं। अब उससे क्या होगा? लोग और वोटर कंफ्यूज है उनका। वो कहता है कल तक आप हमें गिलानियों के मुकाबले में सफारा करते रहे हैं, अब मतीतल रोड जब क्रॉस करते हैं तो आप गिलानियों के खिलाफ हो जाते हैं और कादरपुर रावा में दाखिल होते हैं तो गिलानियों का झंडा उठा लेते हैं। ये किस किस्म की सियासत है? इस सियासत के खिलाफ लोग आज आवाज़ उठा रहे हैं। वो कहते हैं हम बिजली का बटन नहीं है, जब चाहे आप ऑफ कर दें, जब चाहे आप ऑन कर दें, हम आपकी कोई आपके हम गुड्डे गुड्डियाँ नहीं हैं, आपकी सियासत की हम नज़र हो जाएं और लोग उस पर अपना फैसला देंगे। इलेक्शन हो रहा है, अल्लाह के फजलो करम से हमें ये इत्मीनान है, नतीजा जो भी आएगा ये जमहूरी एक सफ़र है, हम जहाँ खड़े थे वहाँ खड़े हैं। जिस मौक़िफ़ पर कल थे, जिस मौक़िफ़ पर ज़ैन कुरैशी कल थे वो आज भी हैं, जिस मौक़िफ़ पर मलिक मज़र अब्बास राह कल थे, उनका बेटा वासिफ मज़र राह आज भी है। आज हैरानी की बात है कि ये नया जो एक मुकमुका हुआ है, ये क्या 31 आज के बाद रहेगा? फ़र्ज़ कीजिए एक और आ जाता है, उनके अपने सिकंदर बोसन साहब के हल्के में कोई नशिस्त आ जाती है, तो क्या वो
इसी तरह गिलानी साहब का साथ देंगे जिस तरह आज दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके बारे में वोटर पहचानता है। आज हमारा अगर ख्याल है कि वोटर ना समझ है, वोटर हमसे 4 कदम आगे है। वो खुद अपनी राय कायम करता है, सियासतदानों के किरदार को देखकर, उनके अमली इक़दामात को देखकर वो फैसला करता है कि बात में सच कितना है। और बाकी रेड लाइंस जो हैं हमें मैं आज फिर उनको कहूँगा, मैं आज फिर कहूँगा कि हमें सब रेड लाइंस का एहतराम करना चाहिए। एक रेड लाइन है जो पाकिस्तान के खिलाफ भारत जारियत की शक्ल में आपके सामने दिखाई दे रहा है। आज पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश की जा रही है सफारती तौर पर। आज पाकिस्तान को फैटफ में ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में धकेलने की कोशिश की जा रही है। आज बहुत सी मिलिशियाज जो हैं वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल को दांव पर लगाने पर तुली हुई हैं। सवाल ये है, हम दावत दे रहे हैं, मैंने दावत दी, मैं फिर आज कह रहा हूं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से कह रहा हूं, मैं शहबाज शरीफ साहब से कह रहा हूं, मैं दीगर अपोजिशन जमातों से कह रहा हूं, सियासी इख्तलाफात हैं, रहेंगे, रखिए। आपका मौक़िफ़ है तस्लीम करते हैं, हमारा मौक़िफ़ है तस्लीम कीजिए।